नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सत्यम की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लगातार अपनी सीरीज आज के इतिहास के माध्यम से प्रत्येक दिवस के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज वर्ष का 65वां दिन है। यदि लीप वर्ष होता है तो इसमें से एक ऐड कर देते हैं और आज से वर्ष में 300 दिन शेष रह जाते हैं। 6 मार्च का दिवस भी इतिहास में अच्छी बुरी दोनों प्रकार की घटनाओं के साथ दर्ज है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिवस के तौर पे। तो आज हॉस्पिटलिटी वर्कर्स इन हेल्थ केयर डे, तात्पर्य स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत आतिथ्य कर्मचारियों के सम्मान में आज का दिवस निर्धारित किया गया है। अगर हम आगे आज ही के दिन के इतिहास में किसी व्यक्ति के जन्म दिवस के विषय में बात करें तो आज ही के दिन मुगल साम्राज्य की भारत में जो सत्ता स्थापना है, जिसमें एक प्रमुख योगदान रहा हुमायूं का जन्म आज ही के दिन 1508 में हुआ था। 1508 में आज ही के दिन हुमायूं का जन्म हुआ था। ठीक, चलिए थोड़ा सा हुमायूं के विषय में समझ लेते हैं। जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य हुमायूं ने संभाला और 1530 से लेकर 1540 कह दीजिए, चूंकि पहला कार्यकाल हुमायूं भारत के मुगल साम्राज्य में 2 कार्यकाल में शासन किया। क्योंकि यही बात इंपॉर्टेंट रही इतिहास के पन्ने में, तभी हम इस घटना का जिक्र अपने इस आज के इतिहास पे कर सकते हैं। क्योंकि इनकी घटना ये रही कि इसमें से 2 कार्यकाल आया। दूसरा आया 1555 से 1556 तक। पहला कार्यकाल 1530 से 1540 रहा। 1540 में बेलगाम का युद्ध आगरा के समीप। लेकिन जो इसके पहले की हार है वो चौसा में हुई। चौसा में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य जब लड़ाई हुई तो चौसा में हुमायूं की हार हो गई और वे गंगा नदी से कूदते भागते जैसे तैसे जान बचाकर आगरा की तरफ भागे। अब आगरा के में अपने जो कुछ सलाहकार, कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर दोबारा बेलगाम में युद्ध किया 1540 में, जिसमें अंतिम तौर पे हार हुई और उन्हें भारत छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन पुनः 15 वर्षों के पश्चात सरहिंद की लड़ाई हुई 15 वर्षों के पश्चात, और सरहिंद की लड़ाई में पुनः हुमायूं भारत की सत्ता पर स्थापित हुआ और मुगल साम्राज्य यहां से लगातार चलता रहा। इनके जीवन से यह बात समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति राजा से या बादशाह रहा, बादशाह से, सत्ता से अलग हुए और पुनः अपनी हिम्मत और जज्बे की बदौलत पुनः उस सत्ता पे काबिज हुए। इसे कहते हैं अर्थ से फर्श और फर्श से पुनः अर्थ। सीखने का विषय यही, यदि आप किसी कारणवश जिंदगी में असफल हुए, पूरी तरह से पराजित हो गए, तो कहीं ना कहीं आप एक बार अपने मनोबल से, अपने प्रयत्न से पुनः उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। आज एग्जाम्पल के तौर पर इतिहास में, मैंने आज के इतिहास में इसीलिए इस घटना का जिक्र किया क्योंकि इसमें से समझने वाली बात यही है कि कोई व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है और पुनः अपने बदौलत कहां से कहां पहुंच सकता है। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। 1530 से 1540 तक जिस व्यक्ति ने भारत की सत्ता पे शासन किया हो और एक उसे भारत छोड़कर जाना पड़े और पुनः 15 वर्षों के बाद वह अपने संघर्ष से पुनः सत्ता पर स्थापित हो। इसलिए आज मैंने अपने आज के इतिहास में इस घटना का जिक्र किया। यद्यपि हमारा पूरा इतिहास मुगल साम्राज्य और सल्तनत कालीन, इसी से मध्यकालीन इतिहास भरा पड़ा है।
यदि आपको घटना की जानकारी होगी, लेकिन मेरा इस विषय को शामिल करने का केवल एक ही तात्पर्य था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर यदि आप ऊंचाई से गिर जाएं तो वहां पर हार मानने की आवश्यकता नहीं है, और उसमें संघर्ष के द्वारा व्यक्ति ऊंचाई पर पुनः पहुंच सकता है। यह आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए मैंने इस घटना का जिक्र किया। चलिए आज की दूसरी घटना के विषय में समझते हैं। आज ही के दिन दूसरी कौन सी घटना घटी, तो आज ही के दिन 1775 में एक घटना हुई। रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई, जिसको हम सूरत की संधि के नाम से जानते हैं। सूरत की संधि हुई कब हुई? 1775 ईस्वी में। चलिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। जब पेशवा मराठा साम्राज्य स्थापित था, पेशवा नहीं रहे, पेशवा के सिंहासन के दावेदार थे। अब दावेदारों में से रघुनाथ राव ने खुद को पूना की सत्ता को वापस पाने के बदले साल्सेट अंग्रेजों के साथ संधि में क्या नुकसान किया गया, साल्सेट और बेसिन 2 किले अंग्रेजों को दे दिए। साल्सेट दे दिया और बेसिन दे दिया, 2 किले अंग्रेजों को दे दिए। भड़ौच और सूरत के राजस्व में भी हिस्सा छोड़ना था, दे दिया। साथ में 2500 सैनिक रघुनाथ राव द्वारा रखने थे, जिनका खर्च रघुनाथ राव वहन करते, और ये सैनिक देना अंग्रेजों को था, लेकिन खर्च रघुनाथ राव। जब ये संधि हुई, यदि भी अंग्रेज इस संधि से ऐसा नहीं था कि बहुत खुश थे, इस संधि की भी उन लोगों ने निंदा की, और इस संधि को जब कलकत्ता परिषद में रखा गया तो कलकत्ता परिषद ने इसको अस्वीकार किया। यह संधि, इसकी कड़ी निंदा की, और कर्नल ऑप्टन को पुनः भेज दिया गया कि इस संधि को खत्म करिए, यह संधि हमें मंजूर नहीं है। तो आज ही के दिन सूरत की संधि हुई थी। यद्यपि संधि समाप्त की गई, उसके बाद जो सैन्य अभियान हुए उसको हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। अभी हम अपनी सीरीज के बाद इस पर अलग से क्लास में समझेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जब यह संधि रद्द हुई, फिर सैन्य कार्यवाहियां हुई, जिसको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के तौर पर हम लोग जानते हैं। तो आज ही के दिन क्या हुआ था? 1775 में सूरत की संधि हुई थी अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य। चलिए अगली घटना देख लेते हैं। अगली घटना देखते हैं, अफ्रीका का एक देश घाना। जानते होंगे आप लोग, आज घाना का स्वतंत्रता दिवस कह दीजिए। जैसे हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, वैसे अंग्रेजों से घाना को आजादी कब मिली? आज ही के दिन 6 मार्च, अर्थात 6 मार्च को लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 6 मार्च 1957 घाना को स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजी उपनिवेशवाद से अंग्रेजों की जो सत्ता थी उससे स्वतंत्रता मिली, और वहां घाना के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे क्वामे नक्रुमा ने लोगों को आजादी की घोषणा की। किसने की? क्वामे नक्रुमा ने घाना की आजादी की घोषणा की। अगली घटना अपने देश की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इस घटना के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, जो 1991 की है। 1991 पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया। यह आज ही की घटना थी, जब 6 मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दिया अपने पद से। 10 नवंबर 1990 इनका कार्यकाल समझ लेते हैं कब तक रहा। 10 नवंबर से 10 नवंबर 1990
लेकिन जब यहां पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 21 जून 1991। यद्यपि उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वह 6 मार्च 1991 को दे दिया था, परंतु जब तक वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं आ जाती, जब तक सत्ता स्थापित नहीं हो जाती, तब तक उन्हें अपने पद में बने रहने के लिए कहा गया। जब तक व्यवस्थाएं नहीं हो जाती देश में, तब तक उन्हें पद में बने के रहने के लिए कहा गया। चंद्रशेखर के विषय में थोड़ा सा, प्रधानमंत्री हैं उनके विषय में, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके विषय में अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करें तो यह बलिया उत्तर प्रदेश के इब्राहिम पट्टी गांव के एक किसान परिवार में जन्मे। किसान परिवार में जन्म में बाद में इलाहाबाद में छात्र राजनीति शुरुआत की और समाजवादी आंदोलन से जुड़े। 1977 से लेकर के 1988 1977 से लेकर के 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया, अध्यक्ष रहे। बाद में 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक भारतीयों के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर रहे। उसके बाद आज की अगली घटना है 2018 की। 2018 में नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के अध्यक्ष कॉनरेड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री बने। कौन मेघालय के मुख्यमंत्री बने? कॉनरेड संगमा, ठीक है, कॉनरेड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री बने, मेघालय के सीएम बने, ठीक है। आज ही का दिन था जब मेघालय के सीएम 2018 में कॉनरेड संगमा बने। आज के दिन एक और घटना घटी थी। आज ही के दिन रूस का एक विमान जो सीरिया से जा रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 32 लोगों की मृत्यु हुई। रूस का एक विमान सीरिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 32 लोगों की मृत्यु हुई। इस प्रकार की अच्छी और बुरी घटनाओं के साथ 6 मार्च का इतिहास हम अध्ययन किए। आज के इतिहास सीरीज में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले दिवस के इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।